देखो SN1 रिएक्शन का पहले तो मतलब समझो क्या होता है। वन से होता है यूनी, यूनी का मतलब होता है वन, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, एन से होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एस से होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करेगा एक मॉलिक्यूल, तो हम इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियोफाइल जब कोई सब्सटेंस होता है तो उस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो निगेटिव होगा, जितने भी निगेटिव होते हैं आयन वो न्यूक्लियोफाइल के तरीके एक्ट करते हैं, और वो जब किसी को हटाकर उसकी जगह खुद आ जाते हैं तो इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे आपने मैच में देखा होगा, एक खिलाड़ी जब उसके चोट लग जाती है तो दूसरा आ जाता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और इसकी जो ऑर्डर होती है, ऑर्डर इज 1, इस रिएक्शन की ऑर्डर 1 होती है। ऑर्डर 1 का मतलब है एक मॉलिक्यूल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है केवल। तीसरा, जो प्राइमरी हैलाइड टर्शियरी हैलाइड होते हैं उनमें से कौन ये रिएक्शन शो करेगा, ये इसमें बताया गया है। CH3 C CH3 CH3 Cl। देखो जरा ध्यान से, इसमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी शो करता है। तो आपसे ये भी पूछा था कि कौन सा हैलाइड SN1 रिएक्शन इजी शो करेगा, तो आप कहोगे टर्शियरी। अब टर्शियरी पहचानने का आपको तरीका पता होना चाहिए। टर्शियरी में 3 एल्काइल हैलाइड होते हैं, एक कार्बन से, जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा होगा उससे 3 एल्काइल हैलाइड जुड़े होंगे, तो हम उसको बोलेंगे टर्शियरी। तो ये तुम्हारा हो गया मेथाइल, मेथाइल में हो गया ये प्राइमरी, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी, और ये हो गया टर्शियरी। अब जरा ध्यान समझो, हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे आपने लिया CH3C, जैसे कि हमने बताया कि टर्शियरी करता है, तो हमने टर्शियरी ले लिया एग्जाम्पल में। ठीक, और कोई न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया, जैसे हमने बोला न्यूक्लियोफाइल सारे निगेटिव होते हैं, OH निगेटिव ले लिया। ठीक, ये OH निगेटिव जो है वो आएगा KOH से, एक्वस KOH से, तो हमने एरो पे एक्वस KOH ले लिया, ये OH निगेटिव यहाँ से आएगा। तो जैसे हमने बताया ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, एक निगेटिव दूसरे निगेटिव को रिप्लेस कर देगा, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया इस तरीके से, OH और Cl- अलग हो गया। ठीक, अब हमने कहा कि सर हमको ये बताइए कि आपने बोला था ऑर्डर इसकी 1 होती है, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा, उसमें हमने एक रेट इक्वेशन बताई थी। रेट इक्वेशन इक्वल्स K, और जो मॉलिक्यूल रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी पावर 1 या 2 लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है, ये वाला है, तो हम इसको लिख सकते हैं CH3 3 बार है, CH3 का होल थ्राइस Cl, है ना, और OH- ये 2 रिएक्टेंट है आपके पास। तो बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि इसकी पावर 1 होती है और इसकी पावर 0 होती है, यानी केवल ये मॉलिक्यूल रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस वजह से इसकी रिएक्शन की रेट जो है वो बोली जाएगी ऑर्डर 1 है। इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है, 1 है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मैकेनिज्म बताइए, मतलब आपने जो बताया ना कि सर ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, इसको ज़रा हमको स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान देखो। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, आपने जो ये लिया है मेन रिएक्टेंट CH3 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 Cl, ये ब्रेक होता है। ठीक, कैसे ब्रेक होगा आप जानते हो, Cl निगेटिव होता है, तो Cl इस बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है,
ठीक। हाँ, तो Cl जब खींच लेता है तो Cl निगेटिव हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला आया है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस पे पॉजिटिव साइन लगा देना है। ठीक है। अब भैया इसका कॉमन नेम याद रखें, इसका कॉमन नेम होता है टर्शियरी है तो टर्ट शॉर्ट में, और 4 कार्बन से ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल Cl से क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक। अब इसमें क्या है, कार्बन पे प्लस है ना, तो टर्ट ब्यूटाइल ये भी है, टर्ट ब्यूटाइल, बट कार्बन पे प्लस है, कार्बन पे प्लस है तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, कार्बन को कार्बोकैटायन। ठीक, हो जाएगा यार, परेशान ना हो। ठीक, कार्बोकैटायन। नाम याद करने का तरीका, कल हमने बताया था टर्ट ब्यूटाइल और Cl से क्लोराइड, फिर हमने क्या कहा, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं, तो कार्बोकैटायन। ठीक है। अब ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड में क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमारे पास माइनस में क्या था, दूसरा रिएक्टेंट OH माइनस। अब ये पॉजिटिव हो गया है तो OH माइनस इसी से तो अटैच होगा। हाँ, ये OH माइनस आएगा और इस पे अटैक होगा। ये होती है फास्ट, तो हम लिखेंगे CH3 OH, सीधे बना देना, सिंपल रिएक्शन, इसको यहाँ पे अटैच कर देना बस। ठीक है। हाँ, किस साइड, इस साइड। ये हमने क्या दिखाया कि OH इधर अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके पूरा कंपाउंड बन जाएगा। अट्रैक्ट होने का मतलब क्या, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो, उसका अटैक समझ रहे हो, उसका अटैक जो है पॉजिटिव की तरफ होगा, नेगेटिव, उसका अटैक जो होता है किसी भी साइड से हो सकता है। साइड का मतलब समझ रहे हो, कहीं भी जाना, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। ठीक है। तो ये अटैक जो न्यूक्लियोफाइल होता है, आप बोलो न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय एनी साइड। ठीक है, किसी भी साइड से अटैक करता है। तो ये इसकी SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी तुम्हारी। ठीक है। ऑर्डर पूछे जाए तो ऑर्डर बोलना 1, क्वेश्चन बोला जाएगा ऑर्डर 1 कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। इजली कौन सा हैलाइड शो करता है, टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड के एग्जांपल याद रखना। ठीक है। यस। चलो अब हम SN2 बताएंगे।